पुलिस थाने ले जाया गया कैदी को, करंट लगाया गया, टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। जज के सामने ये ऑफिशियल बयान है आरोपी का। आरोपी को पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है क्या? देखिए, ये इस तरह का ट्रीटमेंट पहले भी होता था, लेकिन ये पिछले 7-8 साल से पहली बार हो रहा है कि इसको एक सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। सरकार इसका समर्थन कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 सालों में जो हाफ एनकाउंटर का एक चलन बढ़ा है, किसी को पकड़ के आप उसके पैर में मार दीजिए और बड़े गर्व के साथ अखबारों में बयान दीजिए कि ये लंगड़ा एनकाउंटर लंगड़ा चल रहा है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी? इस तरह के असभ्य भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और पुलिस को, जो उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह, जिसको संविधान और कानून कायदे का सम्मान करने वाली एजेंसी की तरह होना चाहिए, उसको आप अपराधियों के गिरोह में तब्दील कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, ये बहुत दुखद है। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिस कमेंट का आप जिक्र कर रही थी, जिस ऑब्जर्वेशन का, वो तो बहुत कम है। उससे कई गुना ज्यादा सख्त कमेंट आना चाहिए था हाईकोर्ट का। और हाईकोर्ट को खुद देखना चाहिए कि इस तरह कैसे हो रहा है। इलाहाबाद शहर में जहाँ हाईकोर्ट है, आप अगर वहीं देख लीजिए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो भी कहा, भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बाकायदा नसीहत दे दी और उत्तर प्रदेश सरकार ने, सरकार भी शामिल थी भाई, सेक्रेटरी होम वहां मौजूद थे और वहां डीजीपी भी मौजूद थे। उन्होंने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया कि वी विल फॉलो द रूल्स। ये तो कहा सरकार ने, यानी ये एडमिट किया कि यस हम गलत कर रहे थे। नहीं, लेकिन इसका असर कितने दिन दिखाई देगा? आप कल या परसों ये हाईकोर्ट में सर झुका करके सुना गया होगा और 2-3 दिन बाद फिर वो ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर किसी को पकड़ के आप मार देंगे और कहेंगे कि ये तो अपराधी था। अभी एक मजिस्ट्रियल जांच की, एक जुडिशियल जांच कहा एक पैनलिस्ट ने, उनको शायद पता नहीं कि जुडिशियल जांच नहीं होती, मजिस्ट्रियल जांच होती है। और मैं एक जिम्मेदार 35 साल तक आईपीएस में रहे हुए अधिकारी की हैसियत से कह सकता हूं कि ये सारी मजिस्ट्रियल जांच सिर्फ आई वॉश होती है। ये बनाई इसलिए जाती है, जांच इसीलिए स्थापित की जाती है ताकि जनता को बताया जा सके सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हुआ है। वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठता है, कोई एसडीएम या एडीएम, और वो लगभग वही पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखता है जो उसके सीने पर बैठ करके कोई दूसरा लिखवाता है। तो सर इसमें तो वो जो प्रोसीजर है सर, उसमें तो बाकायदा ये भी रूल है कि मजिस्ट्रेट के बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा घायल व्यक्ति के फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ रिकॉर्ड होगा। कितने लोगों का ये प्रोसीजर फॉलो होता है? आप खुद बताइए ना। ये अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है तो कितने लोगों का फॉलो होता है? ये जो पिछले 7-8 साल में कई हजार ऑपरेशन लंगड़ा हुए हैं, उसमें मैं तो सिर्फ इतना दावा कर सकता हूँ, आप किसी एक शहर को उठा लीजिए, आप ये नोएडा को उठा लीजिए, गाजियाबाद को, पीलीभीत को, किसी को भी एट रैंडम ले लीजिए और पिछले साल भर के दौरान जो एनकाउंटर्स हुए हैं उनकी रैंडम जांच करा दीजिए। एक भी, मुझे तो नहीं लगता कि 1% भी उसमें कोई ऐसा प्रकरण मिलेगा जिसमें संदेह ना पैदा होता हो। सर इस हिसाब से तो, सर इस हिसाब से 10,324 2017 से 2025 तक 8 साल में, इस हिसाब से 10,324 अपराधियों के बयान दर्ज होने चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने मेडिकल रिकॉर्ड के साथ। भाई आप पहले तो उन्हें अपराधी कैसे कह रहे हैं? पुलिस ने उन्हें पकड़ा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने जज का भी काम कर दिया, उन्हें अपराधी भी मान लिया और फिर जल्लाद का भी काम पुलिस ही कर रही है। नहीं, अगर ये वाली दलील मान ले सर, अगर ये वाली दलील भी मान ले कि भाई पुलिस अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो आत्मरक्षार्थ पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी, अगर ये दलील मान ले तो 10,000 लोगों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुए होंगे विद मेडिकल प्रूफ। अरे ये सारा आई वाश होता। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, जो मजिस्ट्रियल जांच है उससे बड़ा आई वाश कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो मजिस्ट्रियल जांच होती है, आप जुडिशियल जांच का एक नमूना देख लीजिए। कानपुर में एक आदमी मारा गया था, आपको याद होगा, 5-6 साल पहले ना, जिसे पुलिस उज्जैन से पकड़ के लाई थी अपने जीप में, अपने कार में, अपने गाड़ी में ले करके, और पूरा रास्ता वो पूरा देश, सारा मीडिया जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि कब मारा जाएगा। लोग शर्तें लगा रहे थे, सट्टेबाजी हो रही थी कि अब ये कानपुर पहुंचा मारा जाएगा, फतेहपुर पहुंचा मारा जाएगा। विकास दुबे की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, जैसे ही इलाहाबाद पहुंचा वो गाड़ी उलट गई और मार दिया गया।
अच्छा, और एक उसकी सेकंड जांच को- सर, एक सेकंड। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकती है 10,324 मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट? कर दीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुप कर दीजिए। देखिए गरिमा जी, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था राय साहब की बात को भी, लेकिन सरकार अपनी जनता की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र रूप से वह कार्य करती है। कोर्ट का कार्य, कोर्ट के अनुपालन का, आदेश के अनुपालन का कार्य, उसे भी ईमानदारी से हम करते हैं। नहीं, प्रोफेसर सौरभ सुनिए, बस एक सेकंड, छोटा सा इंटरवेंशन है, विद ड्यू रिगार्ड, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगर सारे हाफ एनकाउंटर, जिन जिन लोगों को गोली मारी गई, जेन्युइन गोली मारी गई, तो आपके पास 10,324 लोगों का एक रिकॉर्डेड मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान होगा। गरिमा जी, हाँ, गरिमा जी, सबसे पहले मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, जिन लोगों को नहीं मारी गई, जिन अपराधियों को मारी गई, आप लोग क्यों कह रही हैं? अपराधी हैं, इनके कृत्य हैं, इसलिए सरकार ने की है। तो रख दीजिए ना फिर वो, अरे जो जुडिशियल प्रोसीजर, जो मजिस्ट्रियल प्रोसेस है जिसका इलाहाबाद हाईकोर्ट जिक्र कर रहा है, तो आप वो रख दीजिए सर्टिफिकेट। शासन कोर्ट के सामने कोर्ट के आदेश के अनुपालन बड़ी ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। अच्छा, तो शासन का कार्य, ठीक। सुरेंद्र राजपूत सर, ये सर थोड़ा सा, और मैं क्षमा के साथ भी आ रही हूं सुरेंद्र जी,